कुछ समय पहले तक HIV पॉजिटिव मरीज आपस में शादी तो कर सकते थे, लेकिन गाइडलाइन के अनुसार बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे। वहीं नई दवाओं के आने के बाद माता पिता इन्हें संतान से भी जाने से रोका जा सकता है। लेकिन सवाल तो यह है कि अगर कोई इंसान HIV पॉजिटिव है तो उसके होने वाले बच्चे को भी HIV पॉजिटिव होगा या फिर नहीं। ये सवाल हमारे दिमाग को परेशान करता है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा होगा और डॉक्टर और रिसर्चर इस पर क्या कहते हैं, तो जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब को। तो चलिए शुरू करते हैं। यह घटना है कानपुर की, जब एक महिला के शादी के 4 साल बीत चुके थे। हर महिला की तरह उनकी भी ख्वाहिश थी कि मेरी गोद में एक बच्चा खेले, लेकिन उन्हें डर था कि उनके होने वाले बच्चे को भी HIV पॉजिटिव ना हो जाए। एक दिन पति के साथ डॉक्टर के मिली। डॉक्टर ने बताया कि सावधानी बरता और नियमित दवाई ली, जिन्होंने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। एक कहना है उत्तर प्रदेश के कानपुर की रहने वाली ममता का। ममता आज अपने 6 माह के बच्चे के साथ हंसी खुशी से जी रही हैं। ममता को HIV पॉजिटिव कैसे हुआ इसके बारे में वो बताती हैं कि मेरे पति को HIV है। उन्होंने ये भी पता था कि शादी के 2 साल बाद जब वो रिश्तेदार को खून देने गए तब से उनके बारे में पता चला। उनके कहने पर मैंने भी अपनी जांच कराई तो पता चला कि मुझे भी HIV है। यह बात जानकर लोगों के पैर से जमीन खिसक गई। दोनों हम बहुत डरे हुए थे। इधर घर वाले एक बच्चे की जिद कर रहे थे, लेकिन हमें डर था कि कहीं हमारा बच्चा भी इस वायरस से संक्रमित ना हो जाए, इसलिए हम दोनों ने बच्चा ना पैदा करने की सोची। सबसे पहले तो आपको बता दूं, HIV एक विषाणु होता है जो कि मानव शरीर पर बाहरी रोगों से लड़ने वाली कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। कुछ समय पहले HIV पॉजिटिव मरीज आपस में शादी तो कर सकते थे, लेकिन गाइडलाइन के अनुसार बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे। वहीं कुछ दवाओं के आने के बाद अब वो संतान को पैदा कर सकते हैं। ममता कहती हैं कि हमने एक अखबार में पढ़ा था कि HIV पॉजिटिव जैसे लोगों को भी स्वस्थ बच्चे पैदा होते हैं। हमने KGMU के ERT सेंटर में संपर्क किया। डॉक्टर ने हम लोग की काउंसलिंग की, ईश्वर ने हम लोग की सुन ली और 6 माह पहले मैंने एक बच्चे को जन्म दिया। सबसे अच्छी बात है कि बेटा HIV निगेटिव है। डॉक्टर कहते हैं कि पूरी तरीके से स्वस्थ भी है। किम जॉर्ज चिकित्सा विद्यालय लखनऊ के ERT सेंटर एंटीवायरल ट्रीटमेंट के डॉक्टर सौरभ पलिवाल बताते हैं कि HIV कोई भी अनुवांशिक बीमारी नहीं है, इसलिए HIV के संक्रमित दंपति के बच्चे के स्वस्थ होने की संभावना बहुत ही अधिक रहती है। जिस तरह से ब्लड प्रेशर या मधुमेह के पीड़ित एक गोली खाकर सभी काम करता है, उसी तरह HIV एड्स के पीड़ित व्यक्ति भी रोज एक गोली खाकर स्वस्थ रह सकते हैं। वे आगे बताते हैं कि हमारे पास बहुत से ऐसे मरीज आते हैं जिन्हें इस बात का डर होता है कि कहीं वो HIV का वायरस हमारे होने वाले बच्चे को ना हो जाए। हम समझते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है। यह जरूरी नहीं कि अगर माता पिता HIV संक्रमित है तो बच्चे भी HIV संक्रमित होंगे। समय रहते HIV पॉजिटिव गर्भवती महिला अपना इलाज शुरू करवा देती हैं तो होने वाले बच्चे को HIV के खतरे से बचाया जा सकता है। गर्भवती महिला से उसके होने वाले बच्चे को संक्रमण होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। HIV संक्रमित दंपति को शुरू करने में ART एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी देकर दवा की जाती है। रात में खाने के बाद रोजाना एक गोली खाई जाती है। गर्भवती महिलाओं को लगातार दवा खानी होती है और बच्चे पैदा होने के बाद महिला की दवा चलती रहती है। इससे नवजात में कई प्रकार के संक्रमण से बचाया जा सकता है। आने वाले समय में बच्चे को HIV होने का खतरा बहुत ही कम होता है। डॉक्टर पॉलीवाल आगे बताते हैं कि HIV के तहत CD4 काउंटिंग के कम होने का इंतजार किए बिना HIV पॉजिटिव गर्भवती महिला की ART थेरेपी शुरू की जाती है, जिससे गर्भाशय में पूरी होने तक वायरल लोड कम हो जाता है। वहीं बच्चे के पैदा होने के बाद भी उससे थेरेपी चलाई जाती है। शिशु की 18 माह तक जाँच की जाती है। अगर बच्चा HIV निगेटिव होता है तो उसके बाद से बच्चा नॉर्मल की श्रेणी में माना जाता है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नाको के अनुसार भारत में लगभग 2017 में करीब 21.4 लाख लोग HIV से ग्रसित थे, जिन्होंने करीब 40% महिलाएं थीं। लगभग 2000 के बाद HIV संक्रमण की सालाना नए मामलों में 60% से अधिक की कमी आई, लेकिन 2010 और 2017 के बीच गिरावट की दर 27% रही, जो कि संक्रमण के नए मामलों में 2020 तक 25% कमी लाने में लक्ष्य पहुंचाने का लिहाजा बहुत पीछे है। HIV एड्स से निपटने का एकमात्र उपाय इसकी रोकथाम है। भारत में 99% जनसंख्या अभी भी एड्स से मुक्त है। भारत सरकार ने 1992 में एड्स विरोधी अभियान के रूप में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम प्रथम चरण की शुरुआत की। इसका उद्देश्य देश में HIV संक्रमण के प्रसार एवं एड्स के प्रभाव को कम करना था, ताकि एड्स से मरने वाले लोगों की संख्या में कमी लाई जा सके एवं इसके बृहद स्तर पर फैलने से भी रोका जा सके। तो गाइस, आज की इस वीडियो के ऊपर आप क्या कहते हो? कैसा लगा यह वीडियो और क्या आप HIV से जुड़ी इन सभी सवालों के जवाब को जानते थे? अगर नहीं तो अपना ओपिनियन हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ध्यान रखें। सो टेक केयर।